नमस्कार। सहज भाषा शिक्षण के इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, 10वीं वर्ग की कक्षा में आज हम लोग हिंदी 1 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस से संकलित है। इसलिए हम लोग पहले तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी काव्य जगत के प्रखर सूर्य हैं। उनकी माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास ने अपने जीवन और काव्य दोनों को राममय स्वरूप में ही देखा और उनके राम कोई साधारण राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, शक्ति, शील एवं सौंदर्य के अवतार हैं। उन्होंने रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है तथा विनय पत्रिका में अपने भक्तिमय पदों को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। इस बीच इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे रामलला नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक और वैराग्य संदीपनी। इनके काव्य सबसे अधिक लोकप्रिय इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने ना शास्त्रीय भाषा को पकड़ा और न ही एकदम साधारण भाषा, बल्कि इन्होंने परिमार्जित लोक भाषा का अनुसरण किया और उसी के आधार पर अपने काव्यों को लिखा। इनके काव्यों में रस की सरस अभिव्यक्ति सामान्य सुधीजन को भी अपने आनंद रस में डुबो सकती है। वर्णन के अनुसार शब्द योजना, साथ ही अलंकारों का सुंदर चयन और स्वाभाविक वर्णन इनके भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। कालिदास ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों को विशेष रूप से स्थान दिया है। लगता है ये इन्हें बहुत अधिक प्रिय है। उपमा का उदाहरण हम लोग एक देख सकते हैं, कुछ कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। और अनुप्रास तो इनकी प्रत्येक पंक्ति में बिखरा पड़ा है। अगर यहाँ भी हम देखें तो कोटि कुलिस में क की आवृत्ति है। रामचरितमानस के प्रस्तुत काव्यांश में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें चौपाई एवं दोहा छंद है। वैसे संपूर्ण ग्रंथ में इनके अतिरिक्त सुरठा, कवित्त और सवैया छंद भी हैं। दोहा छंद कहते हैं यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी प्रकार चौपाई यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में
16 मात्राएं होती हैं और इन दोनों का ही उदाहरण हम इस पाठ को पढ़ते हुए देखेंगे। इनके काव्य वैशिष्ट्य की यदि बात करें तो समस्त काव्य शास्त्रीय अभिव्यंजनाएं स्वतः ही इनके काव्यों में दृष्टिगोचर हो जाती हैं। खास करके रामचरितमानस से काव्य सृजन की उस उच्च भावभूमि पर अधिसीन है जहाँ से देवलोक का द्वार खुलता है। इसमें न केवल रस की अभिव्यक्ति अपितु इसके सभी पात्रों का उदात्त और स्वाभाविक चित्रण, उनके मनोविकारों का सहज सुंदर चित्रण अनायास ही देखने को मिलता है। तुलसी को अवधी और व्रज भाषा पर समान अधिकार था। मानस में यदि अवधी का सुंदर सहज और भावगम्य रूप दिखता है तो विनय पत्रिका में व्रज भाषा का। उन्होंने महाकाव्य और मुक्तक दोनों ही प्रकार की रचनाएं की हैं। संगीतात्मकता उनकी अन्यतम कसौटी है, परंतु उनके काव्यों का वैशिष्ट्य है जनमन रंजकता, अर्थात साधारण मनुष्यों के हृदय की भावभूमि पर इनके काव्य सहज ही अटखेलियाँ करते प्रतीत होते हैं। काव्य गोष्ठियों से लेकर पूजा और रसोई तक उनकी पहुँच ने सनातन संस्कृति को एक नया आयाम दिया। बच्चों, आज हम जिस काव्यांश को पढ़ने जा रहे हैं रामचरितमानस के, यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। यह रामचरितमानस से संकलित है। इसका प्रसंग है कि जनक के दरबार में सीता स्वयंवर का आयोजन हो रहा है। पृथ्वी के कोने कोने से राजा महाराजा भाग लेने आए हैं। स्वयंवर में श्री राम के द्वारा शिव धनुष टूट चुका है। इसी समय महाक्रोधी मुनि परशुराम वहाँ पहुँचते हैं। वे शिव धनुष के टूटने से क्रोधित हैं और जानना चाहते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। इस अवसर पर राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो बातें होती हैं उसका वर्णन प्रस्तुत कविता में मिलता है। यह काव्यांश मानस का एक अप्रतिम संवाद है जिसमें सभी पात्रों का सुंदर स्वाभाविक चित्रण कवि की विशेषता है। यहाँ हम लोग सीता स्वयंवर का एक दृश्य देख सकते हैं। धनुष, टूटे हुए धनुष के साथ राम खड़े हैं, बगल में लक्ष्मण हैं और अपने फरसे के साथ परशुराम जी भी दिख रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा जा रहा है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। बच्चों, जैसा कि प्रसंग में आप सुन चुके हैं कि परशुराम जी जानना चाहते थे कि शिव धनुष को किसने तोड़ा। तो उनके इस प्रश्न का जवाब राम देते हैं यहाँ पर कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। उस दास के लिए क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि रिसाकर अर्थात गुस्सा कर बोले। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिख दिया है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। शंभु धनुष, शिव का धनुष, भंजनिहारा, तोड़ने वाला, इस तरह से बहुत सारे शब्द हमें इसमें मिलेंगे। चूँकि पूरा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है तो अवधी भाषा के शब्द इसमें पर्याप्त मिलेंगे जिनका अर्थ हमें जानने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो उनको मैंने शब्दार्थ के रूप में लिख दिया है। अगली कविता हम लोग देखते हैं कि अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, और यह चौपाई है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिए कि न मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। यह चौपाई छंद में लिखी गई कविता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब
परशुराम कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। कहते हैं परशुराम जी कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यहाँ भी शब्दार्थ मैंने लिख दिया है, इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। हम जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, हम लोग पहले से, कि रामचरितमानस की सारी चौपाई, दोहे, सोरठा या कवित सबके सब संगीतात्मक हैं। तो बच्चों अगर हो सके तो इसे स्वर में पढ़ने का अभ्यास भी निश्चित रूप से करेंगे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हहीं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बच्चों परशुराम जी यहाँ कहते हैं कि सो बिलगाई बिहाई समाजा, जो जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत अर्थात नहीं तो, मारे जय हहीं सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने राजा बैठे हैं सबके सब मारे जाएंगे। परशुराम जी जब इस प्रकार से धमकी देते हैं तो वहाँ पर लक्ष्मण जी भी खड़े हैं और वो मुस्कुरा पड़ते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और बोले परसु धरहि अवमाने। और परशुराम की परशु धरहि अर्थात जिसने परशु को धारण किया है। बच्चों जो परशुराम का अस्त्र है उसे परशु या फरसा कहते हैं। तो परशु या फरसा को धारण करने वाला परशुधर। तो परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरि सकिन्ह गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई बोले सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। यहाँ पर कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर भी मिलता है, कहीं कहीं मिलता है सुनि रिसाई बोले मुनि केतु। यहाँ पर हमारी पुस्तक में दिया हुआ है सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण उनसे कहते हैं, जब परशुराम जी बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि हे गोसाई, हे स्वामी, लड़कपन में अर्थात बचपन में हमने बहुत ही धनुहियाँ तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। भृगुवंश का पताका, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भृगु भारत में, प्राचीन भारत के एक बहुत ही सम्मानित ऋषि थे और ये उन्हीं के वंश में थे परशुराम। इसीलिए कहा गया है कि भृगुवंश की पताका स्वरूप अर्थात ध्वज के जैसे परशुराम जी कुपित होकर अर्थात क्रोधित होकर कहने लगे। क्या कहने लगे? रे नृप बालक काल बस, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, वेदित सकल संसार। कहते अरे राजा के बालक, अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, अर्थात तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? उन्हें अत्यंत क्रोध होता है जब लक्ष्मण शिव धनुष को धनु ही कहते हैं। धनु ही अर्थात एक छोटा सा धनुष जिसे लेकर बच्चे खेलते हैं। हम लोग जानते हैं परशुराम के गुरु थे शिव और उन्होंने अपने धनुष को परशुराम को संभाल कर रखने के लिए दिया था और परशुराम जी ने उस धनुष को राजा जनक के दरबार में को दे दिया था अपने धरोहर के रूप में कि आप इसे सुरक्षित रखें। राजा जनक ने
जब देखा कि सीता ने बड़ी ही सरलता से उस धनुष को उठा लिया है, तो उन्होंने यह घोषणा की कि इस संसार में जो भी इस धनुष को उठा लेगा, शिव धनुष को उठा लेगा, उसी से वो सीता का विवाह करेंगे। और इसी शर्त को पूरा करने के लिए यह स्वयंवर आयोजित हुआ था, जिसमें कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ डाला था। परशुराम जी जब गुस्सा करते हैं तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण कहते हैं, लखन अर्थात लक्ष्मण। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। जून अर्थात पुराना। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन धनुष के धोखे से देखा था, अर्थात श्री रामचंद्र जी को यह पता ही नहीं था कि यह पुराना धनुष है और उनके छूते ही टूट जाएगा। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि छुअत टूट, राम जी ने उसे छुआ और वो टूट गया। इसमें रघुपति ही अर्थात राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना काम का कितना रोष कर रहे हैं, अर्थात कितना क्रोधित हो रहे हैं। इतना क्रोधित होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण के ऐसा कहते ही परशुराम जी का क्रोध और अधिक बढ़ गया और बोले चितय परशु की ओरा, बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। उन्होंने अपने परशु की ओर, अपना जो हथियार हाथ में रखा था कुल्हाड़ा, उसकी ओर देखकर बोले, रेसठ, अरे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या? तुमने मेरा स्वभाव सुना नहीं है क्या? परशुराम जी को लग रहा था कि लक्ष्मण जी तो बच्चे हैं, शायद अनजाने में उनसे यह गलती हो रही है। बालक बोली बधाओ नहीं तोई, बालक बोली बधाओ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं परशुराम जी कि बालक को बोली, बालक जानकर बधाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। कोही अर्थात क्रोधी, और साथ ही साथ क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही। यहाँ पर देखिए अनुप्रास का कितना सुंदर उदाहरण है, अनुप्रास अलंकार का। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भ वर्ण का बार बार उच्चारण पंक्तियों को सरस बना रहा है। कहते हैं कि अपने भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। मही देवन अर्थात धरती के जो देवता हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो मैंने क्षत्रियों से जीतकर बहुत बार यह धरती ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस बाहुभुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को
देखो। सहस्त्रबाहु एक इतिहास प्रसिद्ध राजा था जिसकी 1000 भुजाएं थीं और उसकी उन 1000 भुजाओं को भी परशुराम ने अपने फरसे से काट डाला था। यहाँ पर परशुराम अपनी वीरता बता रहे हैं लक्ष्मण को काफ़ी बढ़ चढ़ कर। माँ तो पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परसु मोर अति घोर। बच्चों, यहाँ पर दोहा छंद है। कहते हैं परशुराम जी कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस ना कर, अर्थात चिंतित ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। अर्थात जिन बच्चों ने अभी जन्म नहीं लिया है, माँ के गर्भ में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यह डरा सकता है और उन बच्चों का भी यह नाश कर सकता है, उन्हें मार सकता है। बच्चों, जब परशुराम जी ने अपने क्रोधी स्वभाव का बढ़ चढ़कर वर्णन किया, अपनी क्रोध की विशेषताएं बताईं, अपनी वीरता का बखान किया, तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया और उन्होंने फिर से मुस्कुरा दिया। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि में मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी कहते हैं हंसकर, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण हंसकर कोमल स्वर में कहते हैं, मृदुबानी अर्थात कोमल स्वर में, कोमल वाणी में कहते हैं, अहो मुनीसु, हे मुनि, आप महाबलशाली हैं, महान योद्धा हैं, ऐसा मैंने माना। लेकिन आप ये जो पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, अपना जो कठोर कुठार है, फरसा है, इसको जो आप बार बार मुझे दिखा रहे हैं कि मार दूंगा मार दूंगा, आप क्या समझते हैं? चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या आप फूंक कर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं? पहाड़ू मतलब पहाड़ को, क्या आप फूंक कर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ पर लक्ष्मण ने अपने आप को की तुलना पहाड़ से की है। अर्थात जितना बलशाली परशुराम ने स्वयं का बखान किया है अपने बल का, लक्ष्मण ने यहाँ पर उनके बल के समक्ष अपने आप को पहाड़ के रूप में प्रस्तुत किया है। कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ा बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। हे मुनिवर, यहाँ पर भी कोई कुम्हड़ा का बतिया नहीं है। बच्चों, कुम्हड़ा एक प्रकार का एक लता होती है जिसमें एक फल आता है जिसे हम लोग कोहड़ा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर अंगूठे के बगल वाली उंगली अर्थात तर्जनी अंगुली को दिखा दिया जाए, उस बतिये की ओर करके दिखा दिया जाए, तो वह बतिया मर जाता है। इतना कमज़ोर होता है कि वह तर्जनी उंगली को के ताप को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ा बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। आप क्या मुझे इतना कमज़ोर समझते हैं, कुम्हड़ा के बतिया के जैसा समझते हैं कि आप तर्जनी उंगली दिखा दीजिएगा और मैं मर जाऊंगा? देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने जब आपको कुठार और धनुष बाण के साथ देखा तो ही मैंने अभिमान के साथ कुछ कहा। अर्थात मेरा अभिमान अकारण नहीं है। चूँकि आप वीर रूप में यहाँ पर आए हैं, इसलिए आपके इस वीर रूप को देखकर, चूँकि अस्त्र शस्त्र
का धारण वीर किया करते हैं, ब्राह्मण नहीं। इसलिए आपको एक वीर के रूप में देखकर मैंने कुछ अभिमान के साथ कह दिया है। और भृगुसुत समुझि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे मुनिवर, मैंने आपको कुठार और धनुष बाण के साथ देखा तो कुछ कड़वे वचन अभिमान के साथ कहा, किंतु साथ ही मैं जानता हूँ कि आप भृगुवंशी हैं, तो आपको भृगुवंशी समझकर और जनेऊ बिलोकी, और आपके जनेऊ को देखकर, जनेऊ ब्राह्मण धारण किया करते थे, यह उनकी पहचान थी। तो यह जनेऊ देखकर आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं सहन कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ अपने क्रोध को रोक कर। क्यों? क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर, महिसुर और हरिजन अर्थात सुर मतलब देवता, भगवान, और महिसुर अर्थात ब्राह्मण, और हरिजन अर्थात भगवान के भक्त, अर्थात देवता, ब्राह्मण और भगवान के जो भक्त हैं। और गाय, गाय मतलब गाय, हमारे कुल में इनके ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। मैं क्यों सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ? क्योंकि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त तथा गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। आगे लक्ष्मण इसका कारण भी बताते हैं कि क्यों इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। कहते हैं, इनके बंधे पापु अपकीरति हारे, बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हो पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु हा तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कहते हैं कि इनके वध कर देने से, इनके वध करने से पाप, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है। अर्थात देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, यदि इनमें से किसी का भी हम वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अर्थात हमारा यश धूमिल होता है। इसीलिए मारत हो पापरिय तुम्हारे, इसलिए आप मारे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। अर्थात अगर आप मारते भी हैं, चूँकि आप ब्राह्मण हैं तो आप मारते भी हैं, तो मुझे आपका पैर ही पड़ना चाहिए, आपके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके आगे फिर लक्ष्मण कहते हैं, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिस यानी कि वज्र, वचन। कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे मुनि, आपने तो धनुष और बाण को और कुठार को व्यर्थ ही धारण किया, अर्थात आपकी बोली ही किसी को मारने के लिए काफ़ी है। आपको धनुष, बाण और कुठार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के ऊपर व्यंग किया है। जो बिलो की अनुचित कहें, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, हे मुनिवर,
इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा है, तो हे धीर महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। और लक्ष्मण के ऐसा कहते ही, अर्थात लक्ष्मण के मुंह से यह सुनकर परशुराम जी को पुनः क्रोध आ गया, क्योंकि लक्ष्मण ने बहुत ही करारा व्यंग किया था परशुराम जी के क्रोध, उनके फरसे और उनके कुठार और उनके स्वभाव के ऊपर। तो यह सुनकर भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश के मणि स्वरूप परशुराम जी ने क्रोध के साथ गंभीर वाणी में कहा। परशुराम जी ने गंभीर वाणी में क्या कहा, क्योंकि यह पाठ बहुत लंबा है, इसलिए अगला भाग हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे क्लास में पढ़ेंगे, दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जैसे राम के चरित्र की विशेषताएं बताइए, परशुराम के चरित्र की विशेषताएं बताइए, लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं बताइए, कवि तुलसीदास के भाषा का सौंदर्य बताइए, उनकी काव्यगत विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग क्रमशः अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में अधिक से अधिक बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। आवश्यक नहीं है कि सिर्फ मेरे ही स्कूल के बच्चे इसे पढ़ें, अन्य बच्चे भी इसे पढ़ेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा। नमस्कार।